नमस्कार। अगर आप आरपीएससी के नवीनतम पैटर्न के पीवाईक्यू देखना चाहते हैं या फिर डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक ज़रूर करें। आज का अपना पहला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के समय महाराजा तेज सिंह निम्न में से किस राज्य के शासक थे? प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, अलवर। इस प्रश्न का अपना आंसर है वो है अलवर। और अलवर के महाराजा तेज सिंह एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान की किसी भी रियासत के पहले शासक थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अन्य रियासतों के शासकों की बात करें तो कोटा के महाराव भीम सिंह थे, बूंदी का जो शासक बहादुर सिंह था, करौली का गणेश पाल, धौलपुर का उदयभान सिंह, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह, उदयपुर का भूपाल सिंह, जोधपुर के हनुमंत सिंह। अगला प्रश्न है, 1944 के नीम का थाना के मीणा सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प को चुनिए। जैन मुनि जिन विजय की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ था। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति के अध्यक्ष श्री बंशीधर शर्मा बनाए गए। इस प्रश्न में जो कथन ए है वो गलत है, क्योंकि ये जो सम्मेलन था इसकी अध्यक्षता जैन मुनि जिन विजय जी ने नहीं की थी, बल्कि संत मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में यह सम्मेलन हुआ था। और संत मुनि मगन सागर की एक बुक है मीन पुराण, ये भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। बुक का नाम है मीन पुराण। और ये जो जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति, इसका गठन भी 1944 में होता है। और इसके अध्यक्ष श्री बंशीधर शर्मा और अन्य 2 सदस्य जिसमें लक्ष्मी नारायण झरवाल और राजेंद्र कुमार अजय थे। इस प्रकार से इस प्रश्न का अपना जो आंसर है वो हो जाएगा केवल बी सही है। ए अपना गलत हो जाएगा। जो ही आप ए को गलत करोगे तो ये 2 ऑप्शन आपके कट जाएंगे और बी को सही करोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न है, सीकर के पास रेवासा में अग्रदास जी ने निम्न में से किस संप्रदाय की गद्दी स्थापित की? रामानंदी, निरंजनी, निम्बार्क या फिर वल्लभ संप्रदाय। इस प्रश्न का राइट आंसर है रामानंदी संप्रदाय। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की 2 प्रमुख पीठ है, जिसमें एक है रेवासा में, सीकर के रेवासा में, जिसकी स्थापना अग्रदास जी ने की, और दूसरी है जयपुर के गलता जी में, जिसकी स्थापना कृष्णदास पयहारी ने की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। जिसमें कथन ए है, ईश्वरी सिंह जी का एक चित्र साहिब राम ने बनाया। कथन बी है, जयपुर के लाल चितारा ने पशु पक्षियों की लड़ाई के अनेक चित्र बनाए। ऑप्शन है केवल बी सही है, ए व बी दोनों सही है, केवल ए सही है, ए और बी दोनों गलत है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ए और बी दोनों सही है। ईश्वर सिंह सवाई जय सिंह के सूरत खाने का एक चित्रकार था। और ये जो लाल चितारा है ये सवाई प्रताप सिंह के काल का एक चित्रकार था। और सवाई प्रताप सिंह के काल को जयपुर चित्रकला या फिर आमेर चित्रकला के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मिर्जा राजा जय सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए व सही विकल्प चुनिए। कथन ए है, मिर्जा राजा जय सिंह ने अकबर, जहांगीर व शाहजहाँ के शासन में मुगलों की सेवाएं प्रदान की थी। कथन बी है, मुगल सम्राट शाहजहाँ ने मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी। और कथन सी है, मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी से पुरंदर की संधि करवाई थी। इसमें अपन को सही कथन बताने हैं, जिसमें कथन ए है जो गलत है, क्योंकि मिर्जा राजा जय सिंह ने अकबर के समय मुगलों की सेवा नहीं की थी, बल्कि जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब 3 मुगल बादशाहों के संबंध में 3 मुगल बादशाहों के समय मुगलों की सेवाएं की थी, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। तो इस हिसाब से जो ही आप ऑप्शन जो कथन ए गलत करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा बी व सी सही है। यानी कि मिर्जा राजा की जो उपाधि है वो मुगल सम्राट शाहजहाँ ने प्रदान की और शिवाजी से 1665 में पुरंदर की संधि करवाई थी। अगला प्रश्न है,
मादल किस तरह का लोक वाद्य है? घन है, सुशीर है, अवनद है या फिर तत् है? इस प्रश्न का राइट आंसर है अवनद। ये मृदंग के समान एक मिट्टी से बना वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग भील गौरी नाट्य के समय करते हैं। इसके दोनों तरफ खुले मुख होते हैं जिसमें एक तरफ छोटा और एक तरफ बड़ा, जिनको चमड़े से मढ़ दिया जाता है, और ये जो बीच की जो बॉडी है ये मिट्टी की बनी हुई होती है। तो इस तरीके से मृदंग के समान ये वाद्य यंत्र है और ये अवनद वाद्य यंत्र है, क्योंकि ये जो मिट्टी का बना है लेकिन जहाँ से इसको बजाया जाता है वहाँ दोनों तरफ चमड़े मढ़े जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी गोपाल दास ने कहाँ सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की थी? शाहपुरा, सागवाड़ा, पोखरण, चूरू? इस प्रश्न का राइट आंसर है चूरू। चूरू में स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ ने मिलकर 1907 में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसे चूरू की कांग्रेस कहा जाता है। और स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ ने इस सभा के माध्यम से 2 संस्थान की स्थापना की, दलितों के लिए कबीर पाठशाला और लड़कियों के लिए पुत्री पाठशाला। अगला प्रश्न है, भानु भारती का नाट्य पशु गायत्री पशु गायत्री नाट्य भानु भारती का नाट्य है। निम्न में से किस लोक नाट्य से संबंधित हैं? रम्मत, तुर्रा कलंगी, ख्याल या फिर गौरी? इस प्रश्न का राइट आंसर है गौरी नाट्य से संबंधित है। और गौरी जो रक्षाबंधन से के अगले दिन शुरू होता है, भीलों द्वारा किया जाता है और केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसे राई नृत्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आहड़ संस्कृति के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? आहड़ संस्कृति के उत्खनन का कार्य SD सांकलिया के निर्देशन में किया गया, यह कथन सही है। और आहड़ संस्कृति में तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ए व बी दोनों सत्य हैं, दोनों असत्य हैं, केवल ए सत्य है या फिर केवल बी सत्य है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ए व बी दोनों क्या है? सत्य हैं। आहड़ संस्कृति के संबंध में एक बात याद रखनी है कि पुरातत्वविद विष्णु मैत्रेय, नाम याद रखना विष्णु मैत्रेय, जिन्होंने कहा है कि आहड़ से प्राप्त जो चावल है उन चावल की तुलना आधुनिक देहरादून के चावल से की है, यानी कि चावल और बाजरे की खोज विष्णु मैत्रेय ने की। अगला प्रश्न है, लोक देवता पाबूजी के संबंध में निम्नांकित कथनों का अध्ययन कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। पाबूजी का मुख्य मंदिर कोलू गांव में बना हुआ है। मेयाचारण के पाबूजी के संद में उनकी शौर्य की गाथाएं मिलती हैं। पाबूजी लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। ऑप्शन है ए व सी सही है, केवल ए सही है, ए बी सी तीनों सही है या फिर बी व सी सही है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए बी व सी तीनों सही है। तो इस तरीके से आज के अपने 10 PYQ प्रैक्टिस, जिसमें अपन ने 10 PYQ देखे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले सेशन में।